20 फरवरी 2024 जया एकादशी तिथि के दिन बस कर लेना। 2 इलायची का प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि एक ही दिन के उपाय से आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, वैसे तो एक साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी एकादशी तिथि को माना जाता है, वह जया एकादशी तिथि को माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी तिथि के दिन व्रत रखने से एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। एक व्यक्ति को भगवान विष्णु जी का साक्षात आशीर्वाद और वरदान मिलता है और एक व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जया एकादशी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। इसीलिए इस दिन अगर माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ की जाए तो एक व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा अवश्य ही होती है। दूसरी तरफ जया एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका माना जाता है। दोस्तों, 20 फरवरी को पड़ने वाली जया एकादशी तिथि के बारे में हिंदू पंचांग में बताया जा रहा है कि इस एकादशी तिथि का समय पूरे 112 वर्षों बाद आया है, क्योंकि इस दिन कुल 42 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, धन योग, धम योग, सतलज योग जैसे 42 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, जितने भी ऋषि मुनि होते हैं, साधु संत होते हैं, वह जया एकादशी तिथि का इंतजार करते हैं, क्योंकि दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जया एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति के जीवन में उसको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप जया एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं और पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार 2 इलायची का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के राहु केतु भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और फिर आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि इलायची का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। देखिए दोस्तों, जो इलायची होती है वह शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है। शुक्र ग्रह जो होता है वह धन का ग्रह होता है और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। इसीलिए वेद पुराण में लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर इलायची का प्रयोग किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ जो इलायची होती है उसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए अगर आपने जया एकादशी तिथि के दिन सिर्फ और सिर्फ 2 इलायची का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, तो मान के चलिए साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक ही दिन के उपाय से मिल जाएगा और आपके ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाए और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक इस वीडियो को आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। भगवत गीता में लिखा हुआ है
कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में धन तो आता है, वह रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है। तो इसकी एक मुख्य वजह हमारे शास्त्रों के अनुसार मानी गई है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत ही कमजोर है। शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। और अगर आप चाहते हैं कि शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो बस आपको यह करना है कि इस जया एकादशी तिथि के दिन शाम के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़े पहनने हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको एक साधारण सा डिब्बा लेना है जिसमें आपको हल्दी भर लेना है, क्योंकि जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। और आपको 2 इलायची लेनी है। अब आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला देना है। अब आपको हल्दी के डिब्बे को और 2 इलायची को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ और सिर्फ 11 बार करना है। अब आपको इसी 2 इलायची को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को ले जाकर के अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप अपना पैसा, रुपया, सोना चांदी रखते हैं वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको इस जया एकादशी तिथि के दिन कर लेना है। और दोस्तों, यह हल्दी का डिब्बा अभिमंत्रित हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। इस उपाय को करने के बाद मान के चलिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। यह जो उपाय हमने आपको बताया है, इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवत गीता में खुद भगवान विष्णु जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। और दोस्तों, पीपल का वृक्ष जो है उसमें जया एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी वास करने आते हैं। दोस्तों, पीपल का वृक्ष हमारे शास्त्रों में एक देव वृक्ष माना जाता है, जिसकी पूजा पाठ करने से एक व्यक्ति पर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और जया एकादशी तिथि के दिन अगर आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके नवग्रह आपका साथ देंगे। सिर्फ आपको जया एकादशी तिथि के दिन सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक लोटा जल लेना है और एक लोटे जल में आपको 2 इलायची डाल देनी है। आपके घर के पास जो भी पीपल का वृक्ष लगा हो, आपको वहां पर चले जाना है। सबसे पहले आपको पीपल के वृक्ष के पास जाने के बाद 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष को अर्पित कर देना और फिर आपको पीपल वृक्ष की 11 परिक्रमा लगानी है। क्योंकि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। और जितनी देर भी आप परिक्रमा लगा रहे हैं उतनी देर आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करते रहना होगा। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी बीज मंत्र का जाप आपको 11 परिक्रमा लगाते वक्त करते रहना है। और सिर्फ इतना उपाय अगर आपने जया एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य प्रबल रहेगा। आपके नवग्रह आपका साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है
तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह उपाय है भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस जया एकादशी तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे हैं, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपका आने वाला समय बहुत ही कल्याणकारी हो, तो दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। भगवान श्री कृष्णा, जो भगवान विष्णु जी का अवतार थे, वह सबसे बड़े गौ सेवक थे। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इस एकादशी तिथि के दिन आपके घर पर 11 रोटी बनवानी है और हर रोटी पर एक एक इलायची रख देनी है और किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय के बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का साक्षात आपको वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए